बाइबल में शैतान का विस्तृत वर्णन। बाइबल शैतान को परमेश्वर के प्रमुख विरोधी और बुराई की शक्ति के रूप में प्रस्तुत करती है। 1. शैतान का मूल और पतन। शैतान को परमेश्वर द्वारा बनाया गया था और वो मूल रूप से स्वर्ग में एक करूब या स्वर्गदूत था। वो सुंदरता, बुद्धि और पूर्णता में ऊंचा था, लेकिन उसने परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह किया। मूल नाम और पदवी ऐसा माना जाता है कि शैतान का मूल नाम ल्यूसिफर था, जिसका अर्थ है प्रभात का तारा या प्रकाश लाने वाला। बाइबल आयत है प्रभात के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा, तू जो जातियों को निर्बल करता था, तू कैसे काटकर भूमि पर गिराया गया है। यशाया 14:12। पतन का कारण उसके हृदय में घमंड आया और उसने परमेश्वर के बराबर होने की इच्छा की। बाइबल आयत तूने अपने मन में कहा, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारों से अधिक ऊंचा करूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। यशाया 14:13-14। स्वर्ग से गिराया जाना उसके विद्रोह के कारण उसे और उसके अनुयायी स्वर्गदूतों, जिन्हें अब दुष्टात्माएं कहा जाता है, को स्वर्ग से गिरा दिया गया। बाइबल आयत, यीशु ने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। लूका 10:18। 2. शैतान के नाम और पदवियां। बाइबल में शैतान के कई नाम हैं जो उसके चरित्र और कार्यों को दर्शाते हैं। हिंदी नाम। बाइबल आयत, शैतान, साटन, विरोधी, एडवर्सरी। 1 पतरस 5:8। इब्लीस, डेविल, निंदा करने वाला, स्लैंडरर। प्रकाशित वाक्य 12:9। पुराना सांप, ओल्ड सर्पेंट, धोखेबाज, जिसने हवा को बहकाया। प्रकाशित वाक्य 12:9। जगत का सरदार ईश्वर, प्रिंस गॉड ऑफ दिस वर्ल्ड, इस वर्तमान दुष्ट संसार पर जिसका अधिकार है। यूहन्ना 12:31। 2 कुरिन्थियों 4:4। भरमाने वाला, डिसीवर, जो सभी संसार को भ्रम में डालता है। प्रकाशित वाक्य 12:9। 3. शैतान के कार्य और उद्देश्य। शैतान का मुख्य उद्देश्य परमेश्वर के राज्य का विरोध करना और मनुष्यों को परमेश्वर से दूर ले जाना है। झूठ बोलना, लाइंग, वो झूठ का पिता है और मनुष्यों को धोखा देता है। बाइबल आयत, वो तो आरंभ से ही हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि उसमें सत्य है ही नहीं। जब वो झूठ बोलता है तो अपनी ही बातों से बोलता है, क्योंकि वो झूठा है वरन झूठ का पिता है। यूहन्ना 8:44। प्रलोभन देना, टेम्पटेशन, वो मनुष्यों को पाप करने के लिए लुभाता है, जैसा कि उसने यीशु को भी लुभाया था। बाइबल आयत, तब इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और पल भर में संसार के सब राज्य दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। लूका 4:5-7। परमेश्वर के लोगों पर आरोप लगाना और उन पर हमला करना, वो विश्वासियों को निगलने की कोशिश करता है। बाइबल आयत, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जन करने वाले सिंह के नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। 1 पतरस 5:8। निष्कर्ष, विश्वासियों के लिए परिणाम। बाइबल में शैतान के विषय का अंतिम संदेश आशा और विजय का है। शैतान पर यीशु की विजय। यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा शैतान के सिर को कुचला है और उसकी शक्ति को पराजित किया है। बाइबल आयत, परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। 1 यूहन्ना 3:8। शैतान का सामना करना। विश्वासियों को शैतान का सामना करने के लिए परमेश्वर पर भरोसा करने की आज्ञा दी गई है। बाइबल आयत, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। याकूब 4:7। शैतान का अंतिम भाग्य, उसका अंत अनंत आग की झील में होगा। बाइबल आयत, और उन्हें भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जहां वो पशु और झूठा भविष्यद्वक्ता भी थे, डाल दिया गया और वे रात दिन युगानुयुग पीड़ा में रहेंगे।
प्रकाशित वाक्य 20:10। निष्कर्ष, शैतान एक वास्तविक विरोधी है जिसकी शक्ति सीमित है और मसीह में विश्वास करने वाले उसके प्रलोभनों और हमलों का सामना कर सकते हैं, क्योंकि यीशु ने उसे पहले ही हरा दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक जरूर करें और ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाना न भूलें। इससे आप हमारा कोई भी नया वीडियो मिस नहीं करेंगे। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि ये जानकारी उन तक भी पहुंच सके। आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।